द्रोवाचा डाडा द्रोवाचा लुणंग देव धनी मातंग देव लखणी माँ राम दुआरे तुम रखवारे होतन अगना बेनु पैसारे सब सुख ले है तुम्हारी शरण तुम रख सकता भूत को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बच्चन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भंजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हर भगत कहाई और देवता चीतन धरई हनुमंता से सब सुख करई संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमंत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो सद्गुरु की नाही जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सीधी साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो स्वरूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदा गुरु भगवान की जय उमापत महादेव की जय नम पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर कोटेश्वर महादेव हर 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 हे दादा सदगुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु कृपा ही केवलम व्यासपीठ कृपा ही केवलम व्यासपीठ चरणाय नमो नमः श्री हरि श्री हरि श्री हरि हे राम हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा हे भगवान तू ही तू हे हरि हे हरि हे हरि हरिओम थोड़ा वाडी थीली में इनमें तो आ नडी थीली मारा रही न सरस वक्रतुंड महाकाय शूरकोटे
प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सदगुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। सदगुरु कुल गुरुदेवाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंद गौरपद कंज कृपा सिंधु नारूपहरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर जासु बचन रवि करनिकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 2/1/2022 रविवार का दिन। रविवार का दिन मना रवि सूर्य नारायण को स्मरण और दर्शन करने का दिन। 5-7 मिनट हर रोज सूर्य स्नान करने का दिन। ख्रिस्ती भाई और सिख समाज धर्म के भाइयों बहनों को एक नानक साहेब और यीशु भगवान को स्मरण करने का दिन। आज के मानवता सत्संग में मातंग पुराण के ज्ञान में अंत में नानक साहेब और सुखमणि साहेब के कुछ अनमोल वचन लिए जाएंगे, क्योंकि आज रविवार है। रविवार के दिन सिख समाज और ख्रिस्ती समाज ख्रिस्ती चर्चों में जाते हैं, सिख समाज गुरुद्वारा में जाते हैं। इसलिए 10 गुरुओं को स्मरण करने का दिन, अपने धर्म गुरु और सदगुरुओं के अनमोल वचनों को स्मरण करने का दिन। आज की मानवता सत्संग शुरू कर इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन संत श्री पूज्य दामोदर बापू, ब्रह्मलीन हमारे दादा श्री मालसी दादा, पूज्य संत श्री हमारे सदगुरु मोरारी बापू और 10 गुरुओं को नानक साहब के साथ और संतों को, आप सबको जिज्ञासुओं को दास आसानंद का कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जय सिया राम करता हूं। हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सिया राम।
इसके साथ साथ आज के दिन हमारे मैसूरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव, लखणी माँ, लुणंग देव डाडा को, चारे धामों को, हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों को, धर्माचार्य जी, डॉक्टर अशोक मैसूरी का गांव सुथरी से जय सियाराम। आज के मानवता सत्संग मातंग पुराण को शुरू करे इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात लेंगे। इस तरफ चंद्रुआ डूंगर पहाड़ से चंद्रगाम, वो वहां से डाडा पूज्य धनी मातंग देव सिंध की तरफ प्रयाण किए थे, सिंध में बस गए हैं। और उसी समय पूज्य धनी मातंग देव, लुणंग देव डाडा को अपनी माताओं को लेके आने के लिए गोइलवाड़ मंडड़ा गांव भेजे थे। इस बाजू पूज्य देव, लुणंग देव डाडा गोइलवाड़ मंडड़ा गांव पहुंचे नाना नानी के घर। वहां माताएं लखणी माँ, सेखड़े देवी, नाना आनंद सुड़िया, नानी आंसल माँ सब एक हेत स्नेह और प्रेम से मिले, एक दूजे को मिले, बहुत खुश हुए। थोड़े दिन वहां बीतने के बाद लुणंग देव डाडा ने अपनी माताओं को कहा, बोले, हे माँ, आपको मेरे संग कच्छ सिंध प्रदेश में औवा पिताश्री आपको वहां बुलाए हैं, क्योंकि वहां अभी कुछ निवास करने वहीं रहना है, ऐसा डाडा बोल के भेजे, तो आप मेरे संग चले। ऐसा सुन के माताएं नाना नानी सब एक दुखी हो गए और समाज को पता चला, वो भी सब दुखी हुए, गमगीन हो गए थे। कब आप लोग चले जाओगे तो कब मिलोगे, कब दर्शन होंगे, ऐसा सब सोच रहे हैं। थोड़े दिनों में माँ लखनी देवी, शेख देव, लुणंग देव और मेघवार समाज के लोग और भी कुछ समाज के लोग सब मिलके कच्छ सिंध तरफ पधार रहे हैं, आ रहे हैं, प्रयाण किए। रास्ते में गांव गांव में लुणंग देव डाडा बारमती तीर्थ का पाठ, धार्मिक विधियां, ज्ञान वेद, ज्ञान कथन, शास्त्र की बातें बताते बताते आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े ही दिनों में चंद्रुआ डूंगर पहाड़ के पास आ पहुंचे। वहां थोड़े दिन रुके, वहां भी बारमती पाठ किए। फिर त्रिंचार आए, त्रिंचार में थोड़े दिन रुके, कुछ पाठ किए, बारमती तीर्थ के पाठ किए, धार्मिक विधि ज्ञान कथन किए। ऐसे गांव गांव घूमते फिरते ज्ञान कथन वेदवाणियां बोलते बोलते धार्मिक एक कार्य करते करते पूज्य लुणंग देव, माताएं और संघ, इस संघ के रूप में एक संघ रूप बन गए थे। पूरा संघ चलते 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 थोड़े दिनों में सिंध, पाकिस्तान में जो अभी है, वहां सिंध प्रदेश में आ गए। वहां तक और यहाँ पता चला कि भाई पूछे मातंग देव यहाँ के यही गांव में रुक के ठहर के ज्ञान कथन वेदवाणियां, धार्मिक क्रियाएं, विधियां सब
अपने मेघवार समाज को समझा रहे, बता रहे, और भी समाज को, धर्म वालों को। ऐसा सुने थे, यहां तक की बात कल के सत्संग में रखी गई। आज आगे की सत्संग की बात करें, अब सुने। ऐसे सिंध प्रदेश में पूज्य लूणंगदेव डाडा, मां लखणी मां सेखडे, नाक्षी पोत्रा, घबरावाडा, 4 जमाई 4 बेटियां और मेघवार समाज के लोग सब सिंध प्रदेश में आके, सिंध प्रदेश के गांव, एक वो भी एक छोटा सा राज्य, जैसे समय नगर था ऐसे, लाखा दूरा राका जैसे नगर था, एक राज्य था ऐसे, ठरई गांव में आके वहां रुके और वहां देखे और सुने भी कि भाई इस ठरई गांव का जो राजा है, राजीवी, वो एक बहादुर नामना वाला एक राजवी है, राजा है। ठरई गांव के सीम में आके वहां रुकने का लूणंगदेव डाडा संघ के साथ सोचे कि यहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे। और वहां का राजवी वैभव सुमरा, वेम्पर सुमरा, तो इधर का राजा कुछ धार्मिक वृत्ति का है, ऐसा सुने भी थे। और ये जो गांव ठरई बोलते हैं हम, पर ठरई नाम जो गांव पड़ा है नाम, वो वेम्पर सुमरा जो राजवी था, उसकी बेटी, लाडली बेटी थी, उस बेटी का नाम ठरई था। ठरई नाम के ऊपर ये ठरई गांव नाम पड़ा था। वहां का कि सुमरा छोटा सा राजवी था, छोटे से राज्य का। इनकी बहादुरी की खूब नामना महिमा थी। वो धर्म परायण, धार्मिक वृत्ति वाला था, दयालु था, मायालु था। गौर ब्राह्मण साधु संतों का खूब आदर सत्कार, मान सम्मान करता था। ऐसे राजवी के राज्य में रुकने का, ठहरने का लूणंगदेव डाडा ने मन मना लिया था। कुछ दिनों में ये राजवी वेम्पर सुमरा को पता चला कि अपने गांव के सीम में, राज्य में लूणंगदेव डाडा जो मातंग देव के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, और देव की पत्नियां जो लखनी देवी माँ और सेखडे देवी माँ, और 150-200 जने के संघ के साथ वहां आके रुके हैं, ठहरे हैं। तो समाज वाले, गांव वाले और राजा खुद बहुत खुश हुए, आनंदित हुए। ओहो, हमारे गांव राज्य में ऐसे देव पुरुष, महापुरुष पधारे, चलो चलते हैं करके उन्हें लेके आते। राजवी ने हुक्म छोड़ा, सब इकट्ठे हो गए, गांव के लोग कुछ छोटे बड़े सब, उनके भाइयात सब एक सामैया करके, जुलूस करके आ रहे हैं।
जहां पूज्य लुणंग देव माताएं ये संघ था, वहां आके राजवी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़े और बोले भले पधारे, भले दूर से भले पधारे हे देव हमारे आंगन। फिलहाल तो हमारी सीम में आप राज्य के बाहर रुके हैं, गांव के हमारे पवित्र किए, हमारे सीम को, हमारे सीमाड़े को, गांव के राज्य के। पर हे देव आप मेरी एक विनती और अर्ज सुने हे लुणंग देव दादा। दादा बोले बोलिए, राजवी बोलिए। हे देव हमें पता है कि आप लुणंग देव हैं, मातंग देव के पुत्र हैं, ये माताएं हैं, देवियां हैं। पर हे देव हम तो छोटे से राज्य वाले एक राजवी है, हमें पता चला कि आप पधारे हैं। तो हे देव हमारी एक विनती भी है, हम आपको हाथ जोड़ के एक विनती अर्ज कर रहे हैं। हे देव आप हमारे गांव में, हमारे राज्य में पधारे। ऐसे ऐसे आग्रह भरे, प्रेम भरे, एक भाव से भरे हुए वचन सुन के लुणंग देव दादा गांव में जाने के लिए तैयार हो गए राजा के साथ। लुणंग देव दादा, माताएं और संघ के संघ सब वेम्बर सुमरा के राज्य में आ रहे हैं, उनके गांव। और वहां पहुंचे और देखे तो राजवी का बहुत सा नाम था, बहुत राजवी को, राजा को भी बहुत मान सम्मान सब दे रहे थे। और हम लोग जो अगर अभी गांव में पांव भी नहीं रखे और कितने खुश है, सब आनंद उत्साह, कितना मान सम्मान आदर सत्कार कर रहे हैं, कितने प्रेमी लोग हैं। ऐसा लुणंग देव दादा ने देखा, अनुभव किया, महसूस किया। तब सोचने लगे कि इस गांव में राजा के कहने से, गांव वालों समाज के आग्रह से रुकने में कोई वांधा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। खुश हुए लुणंग देव दादा और वहां रुकने ठहरने की एक ठहरने का एक पक्का कर लिया, नक्की किया। ठरई गांव में दादा रुके हैं। जैसे दादा और माताएं सब आए तो एक धार्मिक वातावरण खड़ा हो गया, खुशनुमा एक धार्मिक एक वातावरण खड़ा हुआ। जहां दादा रुके थे वहां हर रोज धर्म पारायण, धर्म की बातें, सत्कर्म की बातें, ज्ञान कथन, वेदों का, शास्त्रों का अर्थ, वेदवाणी सब और सत्संग चर्चाएं होने लगी। ऐसे चारों तरफ गांव गांव बातें फैल गई और एक खुशनुमा और धार्मिक वातावरण खड़ा होने लगा। और ऐसे वातावरण में दादा और सब वहां रुके हैं। एक दिन दरबार राज्यसभा भर के बैठे हैं, वेम्पर सुमरा राजा राजवी। और एक दिन पूछते हैं, लुणंग देव दादा भी वहां पधारे बैठे हैं। आसन पे बिठाया गया दादा को, सिंहासन पे राजवी के पास में ही बिठाए थे। इतना मान सम्मान लुणंग देव दादा को। तब राजवी पूछते हैं,
हे दादा, हे देव, हमें पता है, हमने सुना भी और हम अनुभव भी कर रहे हैं कि हे देव, आप महाज्ञानी, महापुरुष, ज्ञान, एक वेदों को, अर्थशास्त्रों को आप जानने वाले, और मातंग देव के आप सुपुत्र हैं। तो दादा इतनी बात तो आप जानते होंगे, तो आप हमें थोड़ा बताइएगा। लुणंग देव दादा बोले, ठीक है राजवीर, आप पूछो और बोलो। तब राजवीर बोला कि हे देव, पहला प्रश्न, मनुष्य का भला किस में है और किस में हो सकता है, ऐसा हमें कृपा करके बताइए। तब लुणंग देव दादा बोले, हे राजन, हे समस्त दरबार सभा वाले सुने। हे राजन, मनुष्य का भला अपने शुद्ध कर्म कार्य से होता है, शुद्ध अशुद्ध नहीं। और जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, आपको फल प्राप्त होगा। जैसे कि राजा जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसा करोगे ऐसा भरोगे, तो जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल मिलेगा। अगर आप किसी को मान सम्मान दोगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा। अगर आप किसी का अपमान करोगे तो आपको वही मिलेगा सामने। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हमारे कच्छ के मैकरण डाडा बोले थे, बोले भलो करो तो भलो थींदो अने बछो करो तो बछो एने में मुके कोलाता पछो। आप किसी का भला करोगे भाइयों बहनों, देखो फिर भाई फिर ये भाइयों बहनों की बात याद आ गई। ए भाइयों बहनों आप सुनो, मैं ये जो हमारा दिल्ली में बैठा है गुजरात से, ये पहले इधर मुख्यमंत्री था, सीएम, अब पीएम बन के जो बैठा है दिल्ली, मैंने आज पीएम बोल दिया, फिर भी आप तो पता चल ही गया होगा, रोज की बात हुई। अब मेरे जहन में ये आई जाती है बात, पता नहीं मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों इसकी बात याद आ जाती है। वो जो दाढ़ी बढ़ाता रहता है, अभी कपाल पे एक त्रिपुंड, चंदन, लेपन वो सब लगाता, तिलक करता है, पता नहीं खुद को बाबा समझता है क्या। और भाई बाबा बनना, साधु संत बनना क्या रास्ते में नहीं पड़ी ये बातें। मैंने उस दिन भी बोला था और भजन भी गाया था आपके पास, संत ने संत पणा भाइयों नथी मफत में मड़ता, ऐसे। तो ये जो महंगाई बढ़ा के बैठा है देश में, ये पेट्रोल, ये कपड़े, ये लत्ते, ये जूते, ये जो हर रोज एक घर की एक वस्तु है जो घर कार्य में जो काम आती है, हर एक छोटी छोटी चीजें, वो सब में भाई सब्जी तक, साग भाजी तक, बकाले तक महंगाई बढ़ा के बैठा है। महंगाई बढ़ाता ही जा रहा है, कोई गरीबों का सोचता नहीं भाइयों। ये है वीआईपीओ, पैसे वाले, व्यापारी और उद्योगपतियों का है, गरीबों का है। गरीब ज्यादा गरीब होता जाता है, पैसे वाले ज्यादा पैसे वाले होते जा रहे हैं। और कह रहा है क्या, मेरा देश महान, सवाल नहीं भाइयों, ऐसे देश महान नहीं होता है। ऐसे देश में हान मना हानि होती है। ये जो अपनी मन की बातें बोलता है और वो बोलता रहता है अपने स्पीच और भाषण, देखो भाई बहनों,
मैं उनकी बात नकल नहीं करता, मैं अपनी छठा आधा मेरी भाषा में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, नेकन डाडा बोले कि भलो कहता तो भलो थी, तो मना आप भला करोगे तो आपका भला होगा। बुरो कहता पोछो कहता तो पोछो पोछो मना बुरा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। ये तो मुके को लाता पोछो मना मुझे क्यों पूछ रहे हो, इसमें सीधी सी बात पड़ी है। तो डाडा यही बोल रहे हैं कि आप किसी का बुरा करोगे तो बुरा होगा, अपमान करो तो अपमान मिलेगा, सम्मान के आसे कैसे रख सकते हो। और आप किसी को हाणोगे मतलब किसी को मारोगे तो वो भी आपको मारेंगे। तो जैसे करोगे ऐसा भरोगे। हे राजवी सुनो मेरी बात, और दरबारिये सुने, ये आपके कर्मों के ऊपर आधार है, जैसा कर्म करोगे ऐसा। जैसे कि मैंने पहले भी 2-3 बार भजन गाए, पर मुझे ये थोड़ा अच्छा लगता है, इसके शब्द भी अच्छे लगते हैं और गाना भी अच्छा लगता है। सो आप 1-2 लाइन सुने बस। देवारे पणे छयात हाउने नणे चर करेला कराम ना बदला देवारे पणे छे करेला कराम ना बदला देवारे पड़े। हे राजवी, आप और मैं तो क्या सबको भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि राम भगवान के पिता, राम तो अवतारी भगवान थे, तो भी उसके पिताजी को दशरथ को भी एक कर्म भले जाने अनजाने एक श्रावण को तीर लगा पर भुगतना तो पड़ा भाइयों। ऐसे करेले कर्म, जो कर्म करेंगे जैसे शुद्ध अशुद्ध ऐसा फल मिलेगा। जैसे इस कर्मों के 3 प्रकार हैं, कैसे कैसे कर्म करने चाहिए ऐसा, और कैसे कैसे फल मिलते हैं, लोडंगदेव डाडा बता रहे हैं सबको। 3 प्रकार के हे राजवी कर्म हैं। इस कर्मों के पद भी अलग अलग, फल भी अलग अलग हैं। जैसे कि मानवी इंसान भौतिक सुखों के पीछे भटकता है, जैसे कि काम क्रोध अहंकार और वासना, उसमें खेल रहा है, चल रहा है, मोह माया में बंधा पड़ा है। वो इंसान कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता राजन। और मृत्यु के बाद उसकी अधोगति होती है, उसको सदगति नहीं मिलती, अवगति जाता है। ये एक अशुद्ध कर्म, पहला पद अशुद्ध कर्म का ही है। दूसरे कर्म का इस प्रकार एक फल है, और ये इस प्रकार है, जो इंसान धर्म की मर्यादा में रह के शुद्ध सत्कर्म करता है, मन वचन कर्म से मर्यादा में रह के शुद्ध रह के सत्य वर्त
और नियमों का पालन करते तो जैसे मैंने कल बोला, ऐसा मनुष्य फिर से मनुष्य मानव का ही अवतार लेता है। ऐसा ऐसा शुद्ध कर्म करता हो तो, अशुद्ध नहीं। ऐसा ये दूसरा कर्म मैंने आपको बताया। और ये शुद्ध कर्म का शुद्ध फल ही प्राप्त होता है राजन। अब तीसरा और अंतिम में कर्म आपको बताओ राजन, आप सुने। और उसका फल भी मैं बता रहा हूं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में नीति नियम वर्त शर्त टेक गृहस्थाश्रम का जो पालन करता है, गृहस्थाश्रमी है, घर संसार परिवार में रहता है तो भी ऐसा मानव है। हे राजवी सुनो आप, और इस गृहस्थाश्रम के सब झंझटों से, परिवारों की सब झंझटों से, जो भी कार्यों से हे राजन समय निकालता है हरि नाम के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए, संत वचन सत्य वचन शास्त्रों का अभ्यास करे, शुद्ध आचरण करे। जैसा कि जीवन का कुछ समय अलख देव की आराधना के लिए, प्रभु स्मरण के लिए, प्रार्थना भजन के लिए, हरि नाम के लिए। मैंने कल भी आपको बताया भाई, इसमें से बात ये देखो, आप आज भी यही बातें आ रही। लोड़ंग देव डाडा वेम्बर सुमरे के राज्यसभा में दरबारों के साथ राजवी को बोल रहे हैं, कह रहे हैं वचन। इसमें भी जप तप के लिए, स्मरण के लिए, जीव में से शिव में लीन होने के लिए, और हमेशा लीन रहते हो हरि नाम स्मरण में, आत्मा को परमात्मा से मिलन की एक लालसा हो जिसको, तो ऐसा मानवीय इंसान जीवन में मान, यश, कीर्ति और सौभाग्य प्राप्त करेगा। मृत्यु के बाद उसको मोक्ष बना मुक्ति भी मिलेगी। 84 लाख आवन जावन जो मैंने कल बोला, ऐसे 84 लाख योनियों में से बच जाएगा। मनुष्य का अवतार मिलेगा, या तो गुरुपद मिलेगा या तो राजपद प्राप्त करेगा। जैसे देवों को पद प्राप्त होता है अपने मातंग देव, अभी गुरुपद राजपद लेके बैठे हैं। आप देखो लाखा दुरारा के राज्य में, वहां भी सुमरे समा सुमरे हैं, राजपूत हैं, जडेजा हैं, बहुत समाज, दूसरी समाज के एक राजपद गुरुपद लेके बैठे हैं डाडा। ऐसे गुरु पद प्राप्त करना है, परम पद प्राप्त करना है भाइयों। तो मैंने जो अभी बताए, हे लुणंग देव डाडा ने जो सबको बताया, ऐसा तो इसमें से आप जैसे कर्म करोगे ऐसे आपको शुद्ध और अशुद्ध फल प्राप्त होंगे। ऐसे वचन बोल के वेम्बर सुमरा के राज्यसभा में लुणंग देव डाडा ने एक कर्मों की एक महिमा बताई और ये सुनाई। तो फिर
सुमरा राजवी पूछा कि हे दादा देव, तब ये बताएं कैसे कौन से दिन होते हैं या तिथियां होती है जिसमें हम लोग ये अलख देव की आराधना ये सब हम कर सकें, आराधना जप तप व्रत सत सब। तो हे देव आप थोड़ा ये बताएं, कृपा करें हमारे ऊपर। तब लुणंग देव दादा फिर से बोलते हैं, कहते हैं कि हे राजवी और सब दरबारियों आप सुनो, 12 बीज 24 चौथ 12 महीना की तिथियां, 28 दिन का व्रत मन अढ़ईड़ा, 21 दिन का व्रत, 40 दिन की टेक और अंत में 6 माया माना 6 महीने का व्रत, 6 माया व्रत बोलते हैं हमारे में। और ध्वज वणज यज्ञ करोगे तो ये जो दिन है इसमें आप उसमें सत्य धर्म की नीति नियम के अनुसार आप मैंने जो दिनों बताई ऐसे आप एक आराधना पूजन विधियां धार्मिक कार्य करोगे तो हे राजन, मानव इंसान मात्र जीव मात्र संपूर्ण माया से मुक्त तो हो सकता है। अलख देव की आराध का जाप जो हो, जो वेदों में बोला गया ऐसे आराध करें, ऐसे जाप जप का स्मरण करें। ऐसा करने से हे राजन आप लोग का एक अमूल्य पद की प्राप्ति होगी, आप लोग का एक अमूल्य पद की प्राप्ति होगी। ऐसे हर एक इंसान मानव के लिए ये जरूरी है। जैसे देव ने बोले ये वो अपने जीवन मना अपने लिए सब डाडा ये सब बोल के रख के गए। सिर्फ आप समझो के सुमरा राजवी को या ये वहां जो बैठे थे सब दरबारियों को नहीं, हर एक मानव मनुष्य के लिए, भाई बहनों के लिए, स्त्री पुरुष के लिए ये सब जैसे अपने में मैं पहले भी बोला है 36 श्लोक में ये आता है, टेक नियम नीति नियम ऐसे पालन करने चाहिए। तो अमूल पद, गुरु पद, राजपद एक आपको प्राप्त होता है। ऐसे लुणंगदेव दादा के वचन सुन के वेम्बर सुमरा और उनके भायात लोग वहां बैठे हुए सब सोचे और एक बात पक्की की कि देव जो बता रहे हैं उस मार्ग में, इस पंथ पे अपन को चलना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। ऐसा सब लोग सोचे हैं। ऐसा सुमरा राजी सबको बोल भी रहा है, बता रहा है। तो हमें अभी इस पंथ पे चलना है। इसलिए वैभव सुमरा और 140 जने जो भाई आप थे, 7 मना 140 सब मिलके लुणंगदेव दादा को गुरु माने
धर्म गुरु बने, सदगुरु बने और उनका पियाला पिया। जैसे किसी के शिष्य बनने जाते हैं, पहले समय में ये से पियाला, अभी तो पता नहीं है कि नहीं, पियाला पिलाते थे, शिष्य बनाते थे। चैत्र महीना की शुद्ध चौथ के दिन इस व्रत की शुरुआत की गई। ऐसे करके लुणंग देव दादा ने ये राजवी सुमरा और 140 भाइयातों को, सुमराओं को मैस संप्रदाय के नियम के तड़े, नियम के नीचे, नियम के अंदर आचरण में लिए। ऐसे करके ठरई गांव में लुणंग देव दादा के एक प्रभाव से, एक महिमा से सब दादा को मानने लगे। लुणंग देव के आचार विचार, इनका सद्भाव, धर्म गुरु का पद, ऐसे सब प्रभावित हो गए। एक दिन वेंबर सुमरा राजवी ने लखनी देवी मां से बोले और कहे, बहन, हे बहन, हे लखनी देवी मां, एक मेरी बात है, आप सुनो और ध्यान दो। अगर आप ये बात रखो तो हे देवी, आपको पता है कि मेरी एक बेटी है, बहुत लाडली है मुझे, एक ही बेटी, जिनका नाम ठरई है। सुशील, संस्कारी, सुलक्षणी, आप देख रही हो मां, आपने देखा भी है मां। तो है बहन, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मेरी ये ठरई बेटी जो है, आप इन्हें स्वीकारें, पुत्र वधु के रूप में, बहू के रूप में आप स्वीकारें और लुणंग देव को हमारा जमाई बनाए। ऐसा वेंबर सुमरा राजवी लखनी मां को बोल रहा है। वेंबर सुमरा राजवी के ऐसे वचन सुन के लखनी देवी मां बहुत खुश हुई। तब बोली, ए भाई, आपकी जो इच्छा, आपकी बेटी है। ऐसा सुन के हे भाई, मैं बहुत खुश हूं। मुझे खुशी हुई कि आपके जैसा राजवी मेरे लुणंग के लिए इतनी सुलक्षणी लड़की, पुत्रवधु, आप एक नाता बनाने जा रहे हो। मुझे मंजूर है, कबूल है, पर आपके देव धनी मातंग देव जब यहां आएंगे, पधारेंगे, तब ये सब बात पक्की करेंगे। ऐसे राजवी और लखनी देवी मां ने लुणंग देव और ठरई देवी, अब ठरई देवी बोली जाएगी जब लुणंग देव की एक धर्म पत्नी बनने जा रही हैं, तो दोनों का सगपण एक नक्की हुआ और सब मातंग देव की, दादा की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और ये बाजू सिंध में मातंग देव दादा गांव गांव घूम के सनातन धर्म, मैस संप्रदाय, बारमती तीर्थ की पाठ की महिमा
चारों तरफ फैला रहे हैं। इस समय सिंध राज्य प्रदेश अधोगति के किनारे पे खड़ा था, समझो आप। मुगलों का सतत हर हमेशा एक आक्रमण होता रहता था। अब वो जुल्म बढ़ता जा रहा था मुगलों का। जुल्म, त्रास, अत्याचार, धर्म परिवर्तन की एक कोशिशें, लूटपाट, ऐसा बहुत सिंध प्रदेश में हो रहा था। और चारों तरफ कौमवाद, जातिवाद फैल गया था। मुगल ज्यादातर ये हिंदुओं को जोर जबरदस्ती पकड़ पकड़ के इस्लाम धर्म अपनाने के लिए एक जोर दे रहे थे और कह रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। ऐसे समय में पूज्य मातंग देव की एक महिमा, दादा की एक पहचान सुन के सब उनकी तरफ आने लगे थे, झुकने लगे थे। जिसमें समा, सुमरा, सोडा, वाघेला, चावड़ा, बनिए, वाणिया मन कोड़ी, मेघवाड़ और सर्व धर्म, समाज और कौम के लोग मातंग देव के ऊपर पूरी विश्वास और श्रद्धा रखते थे और ज्यादातर उनकी तरफ आने और झुकने लगे। अब ये जो ऊंची कौम अपन को खुद सुवर्ण जो समझते हैं, जो क्षत्रिय समझते हैं, या ब्राह्मण समझते हैं, जो सब होंगे इसमें, ये बनिए, जैन, जो भी सब धर्म के, एक इस्लाम धर्म वालों को छोड़ के बाकी सब समाज धर्म वाले मातंग देव के पैर पड़ते थे और बोलते थे कि हे दादा, अभी हमें बचाए, हमें कोई धर्म परिवर्तन करना नहीं, मैं मंजूर नहीं। हे दादा, ये मुगलों के हाथ से हमें मरना नहीं, दादा आप बचाए। ऐसे पूज्य मातंग देव सबकी रक्षा करते रहे, अपने शरणों में रखे थे। खुद की अलौकिक शक्ति से, अलौकिक सिद्धि से हमेशा पूज्य धनी मातंग देव इन लोग के साथ रहते थे और रक्षा करते थे। गांव गांव घूम के परिभ्रमण करते थे, जहां जहां ऐसा अत्याचार होते थे दादा उन्हें बचाते थे और रक्षा करते थे। कभी समय नगर जाएंगे, कभी बागाकोट, कभी गांव डेपला, कब मारवाड़ में। ऐसे मातंग देव हिंदुओं की और हिंदू धर्म की रक्षा करते थे। जैसे बाबा साहब भी बोले हैं, हिंदू धर्म मेरे लिए एक आदर्श है, हिंदू समाज मेरे लिए एक आदर्श है। ऐसे मातंग देव भी यही कार्य करके गए भाई। सिर्फ मेघवार समाज या दलित समाज या पश्चात समाज को बचाने के लिए, रक्षा के लिए, जुल्म मिटाने के लिए नहीं, दादा सबको अपना है। जैसे बाबा साहब भी यही बोल के गए और बाबा साहेब आम्बेडकर सब गए थे भाइयों। आप बाबा साहेब के पढ़ो, उनको आप जानो मानो। बाबा साहेब, मैं तो यही कहूंगा, पहले बोला मातंग देव के अवतार ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है। पूज्य मातंग देव अवतार थे भगवान के 10वें। तो यही कलयुग में, यही समय में अभी
सवा सौ 130 साल पहले बाबा साहेब थे। वो भी मैंने पहले बोला है, भगवान की पदवी है, भगवान हमारे थे। तो उस भगवान के, इस धनी मातंग देव के, इस भगवान के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सूत्रों को, सुविचारों को आप अपनाओ। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा भाइयों बहनों, आचरण में उतारना है। पूज्य देव के वचन, पूज्य देव के कर्म, पूज्य बाबा साहेब के कर्म, पूज्य बाबा साहेब के अधूरे छोड़े हुए के कार्य, बाबा साहेब के संदेश, सूत्र, विचार आप सब अपनाओ। जागो, दादा भी वही बोल के गए, जागो, कुछ आगे बढ़ो। हम बाबा साहेब बोले, दादा बोले, हम यहाँ तक जो एक क्रांतिकारी रथ जो लेके आके यहाँ छोड़े, आप उन्हें पीछे मत हटाना। आगे ना बढ़ा तो कोई जरूरत नहीं, पीछे मत हटाना या वहां के वहां रहने देना, पर हमारे संदेश के हिसाब से आप कार्य करते रहना। और आप लोग, कुछ लोग मेघवार बोलने से हिचकिचाते हो, शर्माते हो। जो धनी मातंग देव खुद अपने भगवान अपन को ऐसा एक नाम देके गए हैं, सिंबरिया, जाकरिया, शूद्र, डेढ़, उसमें से छुड़ा के मेघवार जैसा शब्द देके गए, उससे आप कतराते हो। तो अधिकारी बन गए इसलिए, बड़े बन गए इसलिए। कितने भी बड़े बनो ने, मेघवार तो मेघवार ही है मेघवार अपन। मैं तो भाई एक मैं मुझे खुद को एक मान दूंगा इस शब्द को, मेघवार मना मेघवार है, मेघवार तो है ऐसा दादा का दिया हुआ नाम है। भाइयों, क्यों कतराते, शर्माते हो बोलने में? कोई बोलता है तो भी चीड़ते हो। मेघवार हो, मेघवार हो, मेघवार हो। मैसोरी तो अभी बोले जाते हैं, चलो मैसोरी पर मेघवार तो बोलो ही बोलो। तो ऐसे दादा सब समाज धर्म के लोग को अपनाते, रक्षा करते करते हिंदू धर्म की, हिंदू समाज की, सबकी रक्षा करते करते दादा आगे घूमते फिरते अब 18 गांव आके पहुंचे हैं, जहां लोणंग देव, माताएं सब थे। 150-200 जने का संघ, 18 का राजवी, एक 18 गांव वहां आके दादा पधारे हैं और दादा का मान सम्मान सामैया करके दादा का स्वागत कर रहे हैं राजवी सब मिलके। तो आज के मातंग पुराण की सत्संग को मैं यहाँ रखूंगा और आज रविवार का दिन है, इसलिए पहले ख्रिस्ती समाज को गॉड ब्लेस यू और सिख समाज धर्म को बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, ऐसा बोल के नानक साहब और 10 गुरुओं को स्मरण में करते हैं। अपन सुखमनी साहब नानक साहब के कुछ वचन आपके पास में रखूंगा। नानक साहब के वचन, नानक साहब कहते हैं, इनमें हरि नाम की महिमा
प्रभु नाम की महिमा बताई गई है। ज्यादातर हरि नाम, वाहेगुरु का नाम मैंने आपको अभी अगली बार भी बोला है, तो सो में अभी भी आज भी थोड़े से शब्द वचन लेके फिर सत्संग को विराम देंगे। अष्टपदी। पहले 1-2 मिनट के लिए वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। 10 वस्तु ले पाछई पावे, 10 प्रकार की वस्तु लेकर पीछे पा देता है, एक वस्तु कारणी बिखोटी गवावे। एक वस्तु यदि ना मिले तो वो विश्वास गवा देता है। एक बिन देही 10 भी हिरी लेही, यदि एक भी न दे तथा 10 वो भी छीन ले, तहु मूड़ा कहू कहा करेड़। एक सिख धर्म समाज में, एक पंजाबी भाषा में शब्द पे मैं उसका हिंदी करता हूं। तब है मूर्ख बता कि तू क्या करेगा। जिसु ठाकुर शिव ना ही चारा, जिस मालिक से कोई जोर नहीं चल सकता, ता कहूं कीजिए सद नमस्कारा, उसको सदा ही नमस्कार करनी चाहिए। हे मानव जीव, ये जो 10 वस्तु अगर कोई छीन जाए तो उसमें से हरि नाम लो भाई। हरि नाम लेने से जो तेरी चीजें, जो वस्तुएं सब बचेगी, तू भी बचेगा। जाके मानी लगा प्रभु मीठा, जिसके मन प्रभु मीठे लगता है, प्रभु मीठा लगता है, प्रभु का नाम हरि स्मरण जिसको मीठा लगता है भाई, वो सर्व सुख ताहू मनी झूठ। सर्व, क्षमा कीजिएगा, सर्व सुख ताहू मनी उठा, सब सुख उसके मन में बस जाते हैं अगर जो हरि स्मरण करते हैं भाइयों। तो राम समर मन राम समरीले, राम समर मन श्याम समरीले। अरे मूर्ख मन क्यों सूता, जागृत नगरी में चौरान लूटे। जागृत नगरी में आज चौरन लूटे, जख मारेगा जम डूता। राम समर मन राम ने समरीले, श्याम समर मन श्याम ने समरीले। ऐसा राम को समरो भाई, सुमिरो राम, पाहे गुरु पाहे गुरु। नानक साहब जिसु जन अपना हुक्म मनाइया, जिस पुरुष ने
प्रभु से अपना हुक्म मनवा लिया, अपनी बातें मना ली हो। सर्ब थोक नानक तिनी पाया, सब पदार्थ उसने पा लिए हैं। अगर प्रभु को मना लिए तो अगणित साहू अपने दे ही राशि, मालिक बेहंत अपनी पूंजी दे देता है। शुद्ध मन से, एक अंतर से आप हरि भजो, स्मरण करो, आराध करो, हरि सब कुछ पूंजी अपनी दे देता है। इतनी महिमा है भाइयों राम नाम, हरि नाम की। हर रोज मैं कहता हूँ सत्संग करो, हरि नाम लो भाइयों। हे जीवाला ले जे तो ले जे नाम श्री राम नु, कहजे तो कर साना जी कहजे, देजे तो देजे तू भूखिया ने टूकाणो, रे जे तो गुरु न चारणु मारे जे। हे जीवाला ले जे तो ले जे नाम श्री हे राम नु, सीता राम नु, राधे श्याम नु। ऐसा खात पीत बरते आनंद उल्लासी, जीव खाता पीता बरतता तथा प्रसन्नता से आनंद करता है जो अगर हरि नाम लेता है। अपनी अमान कछु बाहुरी साहू ले ही। यदि मालिक अपनी अमानत से अगर कुछ ले लें, अज्ञानी मनी रोसु करे ही, तो अज्ञानी मन में क्रोध, अज्ञानी वो मन में क्रोध करता है। अगर कुछ प्रभु ने ले लिया, छीन ली कोई चीजें, तो अपनी परिस्थिति आप ही खोवे। इस प्रकार अपना विश्वास भी गंवा देता। अज्ञानी, ज्ञानी की बात नहीं रही हो रही, भजनी की बात, भजनानंदी की बात नहीं हो रही, सत्संगी की बात नहीं हो रही, हरि भजन लेने वाले की बात नहीं हो रही। अज्ञानी हो, हरि नहीं भजता हो, उसकी बात हो रही है। हरि के ऊपर से विश्वास उठा, क्योंकि उसे श्रद्धा नहीं भाइयों, विश्वास नहीं है। जिसे हरि के ऊपर पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, हरि उसके तो कार्य करता है। भाई मैं एक लाइन पहले भी भजन बोला है, हे जीवारा हरि ने भजता जू कोई नी, हिलाजू जता नाती जानी रे, ए जेनी सुरता मार समड़िया नी साथो, हे वडे वेद वाणी रे, जेनी सुरता मार सद गुरु जी नी साथ, हे वदे वेद वाणी रे, ए वदे वेद वाणी रे। आज के सत्संग को विराम देंगे। इस पूर्व 1-2 मिनट के लिए श्री राम जय राम, जया जया राम, श्री राम जय राम, जया जया राम। पुण्य पवित्र छे
मंगल नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रटिलियो ने अवेरुड़ा छे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सदगुरु कुल गुरु भगवान की। पूज्य धनी मातंग देव लखड़ी मान लुणग देव डाड़ा की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे मुरारी। श्री राम। श्री भगवान। हरि ओम। हरे कृष्ण। हरि ओम। हे राधा तू श्री। श्री राम। हे राधा तू ही सदगुरु कृपा ही केवल। सदगुरु कुल गुरु कृपा ही केवल। श्री राम। श्री राम। हरे कृष्ण, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेव। श्री भगवान। हरि ओम। हरि 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 हरि। श्री राम। श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। हरे कृष्ण, हरे मुरारी, हे राम, हे हरि, हे हरि, हे हरि।